viewers, welcome to the Literally Javis by A.G. Khan. This episode is brought to you and I have got a lot of appreciation and support and feedback from you, so I am compelled to make this video. Before I start, you please take your pen and notebook to write out the difficult words. Okay? This poem is extracted from Kulliyat Iqbal. The title of this poem is Phool. Phool means flower. So, I hope you will enjoy it. So, can we start it now? Okay, let us start. Bismillahirrahmanirrahim. Phool. तुझे क्यों फिक्र ए गुल दिले सदचाक बुलबुल की, तुझे क्यों फिक्र ए गुल दिले सदचाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों से उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। खू में हैबिट। सनूबर बाग में आज़ाद भी है पाबगल भी है, सनूबर बाग में आज़ाद भी है पाबगल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी तू कर ले। तनक बख्शी को इस्तगना से पैगाम खिजालत दे, तनक बख्शी को इस्तगना से पैगाम खिजालत दे, न रह मिन्नत कशे शबनम नगो जामो सुबू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई जेबे गुलू कर ले। चमन में गुंचओ गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, चमन में गुंचओ गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, मज़ा के जोर गुलची हो तो पैदा रंग बू कर ले। अगर मंजूर हो तुझको खिजा ना आशना करना, अगर मंजूर हो तुझको खिजा ना आशना कर रहना, जहाने रंग बू से पहले क़िते आरजू कर ले। इसी में देख मुज़मिर है कमाले ज़िंदगी तेरा, इसी में देख मुज़मिर है कमाले ज़िंदगी तेरा, जो तुझको ज़ीनत दामन कोई आईना रू कर ले। ये तो रही पोयम। नाउ प्लीज नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग देयरऑफ। यहाँ शायर ने गुल बोला एक मर्द को, इंसान को, मैनकाइंड को। और दिले सच्चाक बुलबुल की मतलब इसको एड्रेस किया है एज ए नेशन, कौम को। आपकी जो कौम, हम जिस कौम में हैं, जिस कौम में, नेशन, इंडियन नेशन यू कैन से। तू अपने पैरहन के चाक, पैरहन बोलते हैं दामन को, दामन के चाक बोलो जहाँ पर जो कैरेक्टर्स की जो बुराइयाँ हैं, सी evils are the characters. सीरत की खराबियाँ। ओके, पाबगल मीन्स गिरफ्तार, अरेस्टेड। तनक बख्शी, तनक बख्शी बोलते हैं फितरत की बेइतनाई। दैट मीन्स whatever we think, we need, we desire, everything we are not getting. तो ये फितरत की बेइतनाई है, इसको बोलते हैं। यानी तरक्की के वसाइल जो है ना, तरक्की के जो मौके हैं ना, वो सबको मिलते हैं, लेकिन सब लोग कामयाब नहीं होते हैं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसकी कुछ वजूहत हैं। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। तो ठीक है। इस्तगना से मिस गनीमत जानकर, ये सोच करके बिल्कुल बेनियाजी, मतलब ये सोचना नहीं कि तनक बख्शी को इस्तगना से पैगाम खजलत दे।
नरे मिन्नत कशे शबनम, नहीं किसी का एहसान मत लीजिए, खुददारी रखिए अपने अंदर, किसी का एहसान मत लीजिए। ठीक, चमन से तोड़कर तुझको मिस, चमन से मतलब आपके कौम से कोई आपको लालच देकर या आपको कुछ सरमाया देकर, मतलब वेल देकर, या आपको कोई लालच देकर या कोई पोजीशन देकर आपको आपकी कौम से अलग कर ले और आपको मिसयूज करे वो। चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबो गुलू कर ले, दैट मीन्स आपको लालच देकर या आपको पोजीशन की लालच देकर आपको वहाँ से अलग कर दे और फिर आपकी कौम के खिलाफ आपको यूज़ करे, आपको मिस मैनेज करे, मिस यूज़ करे, तो ये शान खुददारी नहीं है। मज़ा के गोरे मज़ा के चोरे गुलची, मतलब ये कि अगर दुनिया में, अगर इंसान को दुनिया में कामयाबी हासिल करना है तो ये जो है ना अपने अंदर जो है ना वो खूबियाँ पैदा करने का, वो अपने आप को ब्यूटीफाई करने का, ब्यूटीफाई नॉट इन द सेंस ऑफ द ब्यूटी बट इन द सेंस ऑफ द कैरेक्टर, अखलाकियात में, अपने मामलात में। ठीक है, रंगबू मिस यू, हम अपनी खूबियाँ पैदा करें, अपनी ज़ाती पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करें, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें ताकि आप दूसरों को हेल्प करें, दूसरे आपको देखकर खुश हों, आप दूसरों की मदद कर सकें, ऐसी अखलाक पैदा करें। खिजा नाश ना होना मिस, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में तकलीफ ना आए तो तकलीफ तो आएंगी, लेकिन तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करना वो देखने का है। जहान रंगूबू में, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दिलफरेबी, दुनिया का धोखा, दुनिया एक बहुत खूबसूरती से दिखाया गया बट एक धोखा है, कुछ खूबसूरती नहीं है इसके अंदर, बहुत बुराइयाँ हैं। जीनत दामन कोई आईनरो कर ले मिस, आपकी जो खुसूसियात हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसको आपका अल्लाह या आपका महबूब आपको एक्सेप्ट कर ले। मतलब दो तरह के महबूब होते हैं, एक महबूब हकीकी और महबूब मिजाजी। मिजाजी में दुनिया के महबूब और हकीकी में अल्लाह। तो हमारा एम होना चाहिए कि अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राज़ी करना। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पोएम, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, ओके, ये पोएम का जो मकसद है वो ऐसा है कि आदमी के अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं और ख़ुद की बुराइयां देख नहीं पाता है आदमी। See, we have got a lot of weaknesses, lot of difficulties, lot of incompetence in ourselves, but we don't look into it, but we look into the others' weaknesses, others' evils. तो ये कह रहा है, शायर कहता है कि तुझे क्यों फिक्र ऐ गुल दिले सच चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। दैट मीन्स वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन आवर सेल्फ, व्हाट डिफिकल्टीज, व्हाट वीकनेसेस, व्हाट शॉर्टकमिंग्स वी हैव गॉट, शुड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट ऑन अदर्स कि ये डिफिकल्टी उनके अंदर है, इनके अंदर वो डिफिकल्टी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मकसद वो नहीं है। ठीक है, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों से उलझकर जिंदगी करने की कर ले। कि इफ यू वांट टू लिव इन ए वर्ल्ड हैप्पीली एंड रिस्पेक्टेबली, देन वॉट एवर डिफिकल्टीज यू आर इनकरिंग, वॉट एवर डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग इन दिस लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज ए चैलेंज एंड एवरी डिफिकल्टी हैज गॉट सम अपॉर्चुनिटी इन इट। तो अगर आपको दुनिया में कुछ खुशरू रहना है, तमन्ना है आबरू की, आबरू मीन्स रिस्पेक्टेबल लाइफ रहना है आपको, तो कांटों से उलझकर, कांटों से मीन्स डिफिकल्टीज से उलझकर अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आप उससे घबराएं नहीं, उससे भागे नहीं, बल्कि उसको उलझकर, उसको सुलझा कर उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ठीक है, सनूबर बाग में आज़ाद भी है पापगल भी। सनूबर एक पेड़ होता है जो कि बाग में रहता है, तो एक तरह से वो कैद में है, बापगल मीन्स अरेस्टेड है, लेकिन उसके अंदर ही वो खिलता है, फूल देता है, खुशबू देता है। तो उसके कहा है कि सनूबर बाग में आज़ाद भी है पापगल भी है, उन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी तू कर ले। क्या आदमी को चाहिए कि जो वॉट एवर बाउंड्रीज ही हैज गॉट, लिमिटेशन या उन्हीं के अंदर
तो ई कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग, तो वॉट एवर बाउंड्रीज लिमिटेशन जगह उसके अंदर ही उसको रहकर अपने आप को इम्प्रूव करने का है, ताकि अपने आप को सोसाइटी के लायक बना सके, सोसाइटी उसकी बात माने, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तो वो भी आपसे अच्छा नहीं करेगी। ठीक है। तनक बख्शी को इस्तगना से पैगाम खिजालत दे। तनक बख्शी में थोड़ा बहुत आपको दे दिया तो उसके लिए आप न्याजमंद हो गए, उसके मीन्स आप उसके इंडप्टेड हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुददारी रखिए अपने अंदर। एंड न रहे मिन्नत कशे शबनम न गो जामो सुबू कर ले, यानी किसी की तवक्को नहीं करना, किसी एक्सपेक्ट नहीं करना कि ज़रा किसी ने दे दिया और आप खुश हो गए और आप उसके बात में आ गए, भले वो आपको सही गाइड करेगा कि रॉन्ग गाइड करेगा, वी डोंट नो। तो इसलिए तनक बख्शी को इस्तगना से पैगाम में खिजालत दे। न रहे मिन्नत कश शबनम न गो जामो सुबू कर ले, तो किसी के एहसानमंद नहीं होने का, अपने आप में वो काबिलियत पैदा करने का, वो एबिलिटी पैदा करने का, सो दैट यू कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबो गुलू कर ले, यानी दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि कोई भी आपको चेहरे चाहे इसको इस्तेमाल कर ले, आपकी कौम से आपको अलग कर दे, आपको लालच देकर, आपको पोजीशन देकर, आपको कोई रुतबा देकर और आपको अलग कर दे और आपसे बोले कि आपको मिसयूज करे, आपको अपनी कौम के खिलाफ भड़काए कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे बहुत से इंसिडेंट आपकी लाइफ में आते होंगे, आप जानते होंगे। ऐसा तो उसमें ये खुददारी नहीं है, शान खुददारी नहीं है कि आप किसी की बातों में आकर, किसी की लालच में आकर, किसी रुतबे की लालच में आकर अपनी कौम से दगाबाजी करें, धोखेबाजी करें। ठीक है। चमन में गुंजाओ गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, मजा के जोरे गुलची हो तो पैदा रंगू बू कर ले, यानी वो कहने का मतलब है कि अगर दुनिया में आपको खुशरू होना है, आपको हेल्प, आपको सक्सेस होना है, तो दुनिया की जो वो है कमजोरियां हैं, दुनिया की जो वीकनेस हैं, उनको ओवरकम करने का, डिफिकल्टी को ओवरकम करने का, उसके लिए अपने आप को स्ट्रगल करने का। एंड इफ यू रियली सिंसियर स्ट्रगल, वन डे यू विल फाइंड दैट यू आर सक्सेसफुल एंड योर लाइफ बिकम्स ईजी। इज इट? अगर मंजूर हो तुझको खिजा ना आशना करना, या अगर मंजूर हो तुझको खुदा ना आशना रहना, जहान रंगबू से पहले कितना आरजू कर ले। हाँ, शायर कहता है कि अगर तुमको रियली दुनिया में खुश रहना है तो यू हैव टू लिमिट योर डिज़ायर्स, लिमिट योर नीड्स, अपनी नीड कम करने का, अपनी डिज़ायर कम करने का, अपना जो वो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत से आदमी कहते थे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो जितनी ख्वाहिशें कम होगी ना उतना आप खुश रहोगे, जितनी आपकी नीड्स कम होगी ना उतना आप हैप्पी रहोगे। एंड यू कैन पुट योर सेल्फ इन ए प्रॉपर वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर नेशन। तो मकसद कहने का यह है कि अगर मंजूर हो तुझको खिजा न आस न करना रहना, तो जहान रंगबू से पहले कितने आरजू करे। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की सब टेम्परेरी है ना, कितने दिन जिंदा रहेंगे आप? 60, 70, 80 साल, 90 साल, और उसके बाद क्या है? देन यू हैव टू डाई इन वन डे। तो ये नहीं सोचना है कि हम उसमें ही मगन हो गए और अल्लाह को भूल गए, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको भूल गए, ड्यूटीज़ को भूल गए, अपने पेरेंट्स को भूल गए, अपने फ्रेंड्स को भूल गए, अपने पैसे में मगन हो गए। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। कहने वाला ये उसी में देख मुज़मिर है कमाले ज़िंदगी तेरा। मुज़मिर मीन्स छिपा हुआ है, हिडन है। आपकी ज़िंदगी का कमाल, अगर ज़िंदगी में कमाल चाहते हैं तो किसमें कमाल है कि तुझको ज़ीनत दामन कोई आईना रू कर ले, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, या आपका महबूब, दुनिया का महबूब होता है, या अल्लाह खालिक हकीकी, जो रियल गॉड है, जो हमारा गॉड है, हमारा अल्लाह है, जो हमको जिसने हमको पैदा किया है, जिसके मखलूक हैं, जो उसने हमको रास्ता बताया है, वही रास्ते पर चलकर अपने आप को उसको राज़ी करने की कोशिश करना। एक बार वो राज़ी हो गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, दुनिया की भी और दुनिया की बात की भी। ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय इट। प्लीज़ मेरे को आई विल बी कीनली वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ओके, अल्लाह हाफिज़।